हाय, क्या हालचाल दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि बस अगर आपने इतना कर लिया ना सर्कल्स में, सर्कल्स चैप्टर जो कि एक बहुत टफ चैप्टर माना जाता है। सर क्यों टफ माना जाता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखो यार, सर्कल्स को ना टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर मैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि यार यहां से ना अलग तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बहुत डिफरेंट। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, ये तीन ऐसे चैप्टर्स है जहां से मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो जो पेपर में 5-10% पार्ट होता है ना, जिसको हम लोग थोड़ा सा टफ पार्ट कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो सर्कल, ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री से हो सकता है। ठीक है। और टफ इसलिए भी है क्योंकि सर्कल्स की जो एनसीईआरटी वहां पे बहुत ही कम क्वेश्चंस है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है। एनीवे, क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन सी बुक से करना है, कौन सी वीडियो से करना है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ाई करना है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से है वो आप फरमाइएगा, वो आप कहिएगा। ठीक है। तो सर्कल्स के मास्टर प्लान की बात करें तो सबसे पहले यार सिलेबस की बात कर लेते हैं। ऐसा कुछ सिलेबस लिखा हुआ है आपका, ऐसा कुछ आपका दोस्तों सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा। मैं आपको यार सिंपल एक पेज में बताता हूं कि क्या है आपका सिलेबस। ठीक है। देखो भैया, सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, आपको कुछ बातें याद रखनी, बताता हूं क्या। ठीक है, अभी क्लियर करता हूं। तो सर्कल्स में ना मोटा मोटा बोलूं तो चार थ्योरम्स हैं। ये चार थ्योरम्स क्या है, जरा ध्यान देना। पहली अच्छा, आपको मैं एक ही डायग्राम में क्लियर करता हूं। ठीक है, जरा ध्यान देना। ये सर्कल है, हाँ सर सर्कल है। सर्कल के बाहर मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया। अब आप देखो, जब आप कोई प्रॉपर वीडियो को देखोगे या फिर आप सेल्फ स्टडी करोगे, जब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पर मैं आपको एक ऊपर ऊपर से ब्रीफ देता हूं कि क्या है सर्कल्स में। ठीक है दोस्तों, एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल पे तीन केसेस हो सकते हैं। या तो अंदर एक पॉइंट होगा, या तो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट होगा, या तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट होगा। सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो वहां से मैं कोई भी टैंजेंट नहीं बना सकता। टैंजेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके निकल जाए। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो वहां से मैं सिर्फ और सिर्फ एक टैंजेंट बना सकता हूं। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहां से मैं दो टैंजेंट्स बना सकता हूं जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके निकल जाएगी। ठीक है, डोंट वरी अगर आपको ये चीज नहीं आती, बस आप एक मिनट सुन लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। आपको मैं सिलेबस बता रहा हूं मोटा मोटा। तो मानो मैंने इसको बोला पी, सर्कल और टैंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को या फिर टचिंग पॉइंट को मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलता हूं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है। सर्कल के सेंटर को मैंने ओ कहा। ठीक है, अब मैंने सेंटर से बी को ज्वाइन करा, सेंटर से ए को ज्वाइन करा, और मैंने क्या करा, मैंने पीओ को ज्वाइन करा। तो सिलेबस में आपको पता है क्या क्या पढ़ना है, देखिएगा जरा ध्यान से। एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टैंजेंट्स बनाई जाती हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टैंजेंट्स बनाई जाती है उनकी लेंथ आपकी इक्वल होती है। मतलब जो आपका पी ए होगा वो आपके पीबी के बराबर होता है। ये आपकी पहली थ्योरम है, आपको प्रूफ करने को भी बोला जाता है। समझ में आया? उसके बाद जो रेडियस होता है ना, वो टैंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। जो रेडियस होता है वो टैंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये भी आपको याद रखना है, प्लस प्रूफ करने को भी आता है। दोस्तों ये जो दोनों थ्योरम्स मैंने आपको बताई, ये डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट प्रूफ करने को आता है। ऐसा, प्रूव दैट द tangents drawn from an external point to a circle are equal। समझ में आ रहा है? प्रूव दैट tangent is perpendicular to the radius। tangent रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। और दो थ्योरम्स क्या है, और दो थ्योरम्स क्या है कि जो ये वाला एंगल होता है, कि जो ये वाला एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैंजेंट। ये एंगल बना रहा है, ऐसे समझो। टैंजेंट, ये टैंजेंट है, सेंटर पर ये पिंक एंगल बना रही है। ये टैंजेंट सेंटर पर पिंक एंगल बना रही है। तो टैंजेंट जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाती है वो इक्वल होता है। बोलते कैसे, टैंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट दिस सेंटर। अभी घबराइए मत, जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ये बस आपको सिलेबस बता रहा हूं। और एक और चीज क्या, कि भैया जो ये वाला एंगल होता है ना वो आपका इसके बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं, जो टैंजेंट्स होती हैं, वो बीच वाली लाइन सेगमेंट के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं। इसकी डेफिनेशन, तो इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, tangents are equally inclined to the line segment joining the center to that point। सर क्या कह रहे हो, मोटा मोटा आप समझ गए ना, बाकी जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये नहीं बता रहा कि किस तरीके से, मतलब क्या ये है, मतलब पूरा डिटेल में नहीं बता रहा। डिटेल में आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बताऊंगा कहां पर। फिलहाल बस मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करा है। दिस इज योर सिलेबस, दिस इज योर सिलेबस। ठीक है, एक और चीज एक्स्ट्रा, ये तो क्लास 10th की थ्योरम्स हो गई कुछ। दोस्तों क्लास 9th की थ्योरम्स है ना, बहुत सारे सर्कल के 1 मार्कर्स पूछे जाते हैं। क्या 1 मार्कर्स, बहुत सारे, और हर साल पूछे जाते हैं।
पर पता नहीं सीबीएसई इसको सिलेबस में क्यों नहीं लिखता है, पर हर साल पूछे जाते हैं। सर कहां से पढ़ना है, क्या है वो क्वेश्चंस, सब बताऊंगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया क्लास 10 की कुछ थ्योरम्स, क्लास 9 की कुछ थ्योरम्स। वेटेज की बात करूं तो पुराना अपन को देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लास्ट ईयर का देखें। 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे गए थे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा गया था और एक और क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा गया था। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अब करना क्या, किस तरीके से पढ़ाई करना, जरा उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार, सबसे पहले तो 2 तरीके के बच्चे होंगे, जो या तो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे होंगे, या तो फिर कोई चाह रहे होंगे कि यार कोई एक बंदा मुझे सब कुछ पढ़ा दे, मुझे कहीं से कुछ करने की जरूरत ना पड़े। क्या बोला मैंने? कहीं से कुछ करने की, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो आप मतलब सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, तो आपको बस क्या करना है, एक वन शॉट लेक्चर फॉलो करना है। सर वन शॉट लेक्चर क्या होता है? एक ऐसा लेक्चर जहां पर टीचर, जैसे मैं अपना वन शॉट लेक्चर भी आपको सजेस्ट करूंगा, वहां पर मैंने 4 घंटे में 5 घंटे में सब कुछ पढ़ा के रखा है, सारी थ्योरम्स, क्लास 10 की भी, क्लास 9 की भी, उसका प्रूफ, प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस, सारे लास्ट ईयर के पीवाईक्यू जो सीबीएसई ने पूछे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ टफ सवाल भी, सब एक जगह पे आपको मिल जाएगा। वन शॉट सॉल्यूशन, दैट इज वन शॉट लेक्चर। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझो भाई, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अब ये हो सकता है आप किसी वीडियो से समझ लो या फिर खुद एनसीईआरटी से समझ लो। ठीक है, क्लास 10 प्लस क्लास 9 थ्योरम, जैसा कि मैंने बताया, दोनों ही चीज आपको समझनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या करो, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान देना। ठीक है भाई, देखोगे ये सब नहीं करना तो आप ये कर लो, सिंपल। ये सब नहीं करना, बस आप ये कर लो, ठीक है भाई, अच्छा। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी, कॉन्सेप्ट समझने के बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगाए, एनसीईआरटी के एग्जांपल के सारे क्वेश्चंस लगाए। दोस्तों सर्कल्स में ऐसा हर साल देखा गया है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट डायरेक्ट। और कितने क्वेश्चंस है, मोटा मोटा बोलूं शायद 15 क्वेश्चंस भी नहीं पूरी एनसीईआरटी में, और एग्जांपल गिन लो तो शायद 4-5 क्वेश्चन और, ये 20 क्वेश्चन लगा लो, वहां पे 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, हर साल। तो प्लीज एनसीईआरटी पर फोकस करना ही करना है। अगर आप एकदम लास्ट में इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई एनसीईआरटी मत छोड़कर जाना मेरी जान, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद अभी मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देकर जाने वाला हूं, वो आप कर लीजिएगा अगर आपके पास समय है तो। और उसके बाद क्लास 9 के थ्योरम्स के सिंगल मार्कर्स, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। आपको एनसीईआरटी में या फिर एनसीईआरटी में क्लास 9 के थ्योरम्स के सिंगल मार्कर्स नहीं मिलेंगे, तो ये आपको अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीज आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो ये एक वीडियो मैंने करा रखा है, वन शॉट लेक्चर में बता दूंगा कहां से देखना है। ठीक है, अब देखिए भैया, पीवाईक्यूज दैट यू मस्ट डू, अभी जो मैं बात कर रहा था, एनसीईआरटी करने के बाद, एनसीईआरटी के एग्जांपल करने के बाद पीवाईक्यूज करने जो सीबीएसई ने पूछे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर इनका सॉल्यूशन कहां मिलेगा, बता दूंगा अगर नहीं मिला, बाकी आप ये वाले क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। जो एनसीईआरटी में है वो आपको करना ही करना है। दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी के एग्जांपल में 2 ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 2 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए, एक्सरसाइज में भी 2, एग्जांपल में भी 2, आपको वो करके जाना है। ठीक है, यहां पे वो क्वेश्चन नहीं है मौजूद। तो ये हो गया भैया 3 क्वेश्चन, ये 3 और, तो ये आपके 6 क्वेश्चन, ये 2 और, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी। ठीक है, ये आपके 8 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स। तो भाई एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हो गए, एनसीईआरटी एग्जांपलर की बात नहीं कर रहा, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद आपके 8 क्वेश्चंस मैंने आपको पीवाईक्यूज दिए इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स क्लास 9 के थ्योरम्स के। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप, ये 3 और, ये 3 और ये 1 और ये 1, तो यहां पर भी आपके 8 क्वेश्चन, तो ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो मोटा मोटा आपके 16 क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा देकर जा रहा हूं। सर इनका सॉल्यूशन मिल जाता तो अच्छा लगता, बता दूंगा कहां पर सबका सॉल्यूशन आपका अवेलेबल है, बाकी इंटरनेट पे तो अवेलेबल होता है। रिसोर्स वीडियो की बात करूं तो यार देखो, 2 लाइव वीडियो, वैसे तो और भी वीडियोस हैं मेरे, बट 2 लाइव वीडियोस अभी हाल ही में गए थे। मतलब एक लाइव वीडियो आपका ये था, ये वाला फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर 2 हफ्ते पहले गया है, 5 घंटे 12 मिनट का वीडियो। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, आपको सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, एनसीईआरटी के एग्जांपल मिल जाएंगे, यहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये आपका वन शॉट सॉल्यूशन। सर प्रमोशन, सर प्रमोशन, तुमको लग रहा है मैं प्रमोशन कर रहा हूं, तुम लोग मत देखना, 5 घंटे में बकवास तो नहीं करी होगी। ठीक है, बाकी हाँ
जाहिर सी बात है हर टीचर का किसी और टीचर हर बच्चे का किसी और टीचर के साथ कनेक्शन बैठ सकता है, तो आप चाहें तो आप किसी और टीचर का वीडियो देख सकते हैं। पर मैं ये बोलूंगा खुद की समझदारी से क्रेडिबल वीडियो देखिएगा, जो भी आपको पसंद है भाई, ऐसा जरूरी नहीं मेरा वीडियो देखना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी मैं अपने आप पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, तो मैंने आपको ये दे रखा है, आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका सारा चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइव वीडियो था इसलिए थोड़ा सा लंबा था, ये उसी का रिकॉर्डेड वीडियो है, इसी चैनल पर अवेलेबल है, 3 घंटे 25 मिनट का, तो आप ये भी देख सकते हैं। यहां पर भी आपको मोटा मोटा 90-95% चीजें सब मिल जाएंगी, समझ में आए। इसमें हो सकता है 4-5 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा अलग से कराए हूं, ठीक है। और ये अगर कोई बच्चा, जैसे कि मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि एनसीईआरटी प्लीज कर लीजिएगा, एनसीईआरटी प्लीज कर लीजिएगा, एनसीईआरटी करते समय बैक एक्सरसाइज में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता, तो इसी चैनल पर अभी 1 या 2 दिन पहले, मेरे ख्याल से 1 नहीं 19 घंटे पहले एक वीडियो गया था एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। आप लोग को पता है एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है जहां पे हम लोग एनसीईआरटी के हर चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन दे रहे हैं, और साइंस और सोशल की बात करूं तो इंटेक्स क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये मोटा मोटा ये बात करूं, जिन क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके पास एनसीईआरटी में नहीं है उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आपके पास इसी चैनल पर वो भी अवेलेबल है। तो ये दोनों वीडियोस इसी चैनल पर है, ये वीडियो आपका फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर। तो इन दोनों में से कोई भी एक देख लीजिए, आपकी मर्जी। और आप अगर एनसीईआरटी में तो आप ये देख लीजिए, और बाकी किसी को कुछ भी नहीं करना, सर वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो आप ये देख लीजिए, मैं आपको एडवाइस करूंगा, और ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों इतना काम करना है और आपका सर्कल्स पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉमिस कर रहा हूं, जो बता रहा हूं सिर्फ मैं जानता हूं इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, पर अगर आप इतना कर लोगे ना, मैं बता रहा हूं सर्कल्स आपका गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। और प्लीज बस एक चीज बोलूंगा, थोड़ा सा समझ के चीजों को करना। हम लोग अक्सर ना रटने की कोशिश करते हैं, मेरी जान रटते समय तू रट तो लेगा, लेकिन फिर क्या पता वो आए ना आए, उसके बाद तू भूल जाए, कुछ भी हो सकता है यार। रटना इज नॉट द सॉल्यूशन मेरी जान, बहुत आसान चैप्टर है, और पता है इनफैक्ट मजेदार चैप्टर है, ठीक है। तो जाइए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, मजे करो, चिल करो, और अब पढ़ाई करो। बाय बाय।